मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोला सर का कहना क्या है, ये वास्तविक में स्टार हैं, क्योंकि इनका पोस्ट बराबर आते रहता है कि आज गामा बेच रहे हैं, कल ओमाइन बेच दे रहे हैं, कभी किट्स दे रहे हैं। चूँकि आपका काम हमेशा चलते रहता है सर, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्राण गीत से मेरी दीदी चंद्रकला दीदी शुरुआत की, बहुत अच्छी तरह से की, बहुत सुरीले आवाज़ में की, उनके लिए एक बार तालियां। और गोवा फ्री कैसे जाए, बहुत अच्छा बताए शिव प्रताप सर जी, क्योंकि बात सही है। हम लोग को इस सिस्टम में है तो फ़ायदा सिस्टम का लेना चाहिए। गोवा फ्री कैसे जाए बहुत अच्छी तरह से बताया। और भोला जी का तो खैर कहना ही नहीं है, इनका जितना जितना बड़ाई किया जाए कम है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रेम लालू है। मैं नवादा ज़िले का छोटा सा गांव लौंद का निवासी हूं। और चूँकि हमारा पुराना बिजनेस भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP है, इसके अलावा और भी बहुत सारा काम है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं RCM का जो है वंडर वर्ल्ड क्विक, जो हमारे गुरु धर्मेंद्र सर के माध्यम से मिला है, उसको चलाते हुए सिस्टम में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे तो हमारे गुरु बहुत सारे हैं। धर्मेंद्र सर हैं, रंजीत सर हुए, संजेश सर हुए, रमेश सर हैं, जय नारायण सर हैं। अगर किन्हीं गुरु का नाम नहीं लेता हूं तो बस उसके लिए क्षमा चाहता हूं सर। और इस अभियान में देखिए काम तो करना है, लेकिन एक कहते हैं ना, जैसे अभी मुझे एक जिम्मेवारी मिला VIP सीटिंग के फ़ायदे। तो VIP मतलब क्या होता है? VIP मतलब हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग है, लोगों से अलग हट के वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो VIP हैं। मतलब आप देखिएगा ना, कहीं कहीं जाइएगा, ट्रेन में जा रहे हैं तो बोलते हैं फर्स्ट AC में कौन जाता है, तो VIP लोग जाते हैं। क्यों भाई VIP क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग हट के काम किया है, उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है, इसीलिए VIP हैं वो। अब RCM में तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं सर, लेकिन रंजीत सर क्या हुए? VIP हो गए। तो क्यों VIP हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग हट के काम किया, इसीलिए VIP हो गए। देखिए VIP मतलब, जैसे देखिए हम छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि शादी विवाह में जाते हैं हम लोग, तो शादी विवाह में देखिएगा कोई ना कोई VIP रहता है। जैसे अब शादी में जा रहे हैं तो सबसे बड़ा VIP कौन है सर? तो दूल्हा से ज़्यादा VIP कोई नहीं है। अब शादी में जा रहे हैं तो फिर देखिएगा कौन है VIP? तो उनके बाबूजी, लड़के के बाबूजी, उनके लिए विशेष व्यवस्था किया जाता है, विशेष तरह का कुर्सी रखा जाता है, विशेष तरह का खाने का प्रबंध किया जाता है, विशेष तरह उनके लिए 2 आदमी हमेशा मौजूद रहते हैं, 4 आदमी मौजूद रहते हैं कि उनको कुछ घटे, पानी घटे, चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए। वो क्यों ऐसा? क्योंकि वो VIP हैं। शादी में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो VIP के कैटेगरी में आते हैं। VIP मतलब क्या हुआ? विशेष दर्जा, अति विशिष्ट अतिथि, उस VIP बोलते हैं। तो ये VIP, चलिए ये तो VIP का तो हम लोग डिफिनेशन बोलिए जान गए, मैंने हम अपने लफ्ज़ों में बता रहे हैं, पूरा तो डिफिनेशन बताने का उतना बोलिए ज्ञान नहीं है, अभी सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। लेकिन RCM में हम लोग को VIP कैसे बनना है? सवाल उठता है ना कि VIP तो बनना है, लेकिन RCM में VIP कैसे बनना है? इस VIP मतलब क्या? VIP सीट में बैठने के लिए। इस बार हुआ क्या सर कि ये हम लोग त्यागराज स्टेडियम में गए थे, तो चूँकि हम सबको आगे बैठे हुए थे जो VIP लोग थे, लेकिन जैसे हमारे धर्मेंद्र सर भी आगे बैठे हुए थे, उनके लिए तालियां एक बार। लेकिन मेरी वाइफ बोल रही थी हम लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं और सब कोई आगे बैठे हुए हैं? बोले बहुत अच्छा बात बोली, इसलिए आगे बैठे हुए हैं क्योंकि वो काम ज़्यादा किए, मेहनत ज़्यादा किए, लोगों के साथ संबंध ज़्यादा बनाए, लोगों का नेटवर्क ज़्यादा बनाए, सेल ज़्यादा किए। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा तब तक आप VIP नहीं बनिएगा। ये कैसे बनिएगा? इसके लिए आपको स्टार डायमंड करना पड़ेगा, जो भोला सर बताए, क्राउन डायमंड करना पड़ेगा, लोगों का ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपको VIP सीट का फ़ायदा मिलेगा। अब स्टार डायमंड 25,000 रुपये भी शर्त उसमें है सर। शर्त क्या है कि 50% गामा
और न्यूट्री चार्ज से होना चाहिए। स्टार डायमंड तो कर रहे हैं लोग, अभी हम देख रहे थे कुछ लोग थे तो स्टार डायमंड करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, केवल एफएमसीजी से कर रहे हैं। न्यूट्री चार्ज और गामा का नहीं रहेगा तो आपका एंट्री में असुविधा होगी, क्योंकि आप पूरा कैटेगरी को पूरा नहीं करते हैं। अभी देखते हैं ना, जॉब में होता है ना कि 18 साल उम्र हो गया तो 18 साल उम्र हो गया, मैट्रिक पास हो गया तो 18 साल उम्र है, मैट्रिक पास है तो जॉब लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? उसका कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको उस मैंने जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जॉब या जो भी बोलिए, उसका लाभ मिलेगा आपको। जैसे ज्वाइनिंग करना है आपको, 25 ज्वाइनिंग करवा लीजिए, 25,000 पीवी कर लीजिए, आपको इंदिरा गांधी में आप एक वीआईपी सीट का आपको मिलने का संभावना ज़्यादा बन जाएगा। और जैसे देखिए मेरा सर लगभग कल हम रात में देख रहे थे 22 ज्वाइनिंग हो गया है हमारा, और ज्वाइनिंग में कमी मेरा भी है, हम भी थोड़ा काम कम कर रहे हैं बोलिए, क्योंकि 4 महीने में अगर 22 ज्वाइनिंग होता है तो बहुत कम बोला जाए, 100 से प्लस होना चाहिए। हालांकि टारगेट तो मेरा 100 से प्लस का है, अब देखिए हम कहाँ तक इसको अचीव कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ ना कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 लोग रहेंगे, उसके बीच में हम लोग को वीआईपी सीट मिले, सोचिए कितना बड़ा बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टार डायमंड करना पड़ेगा, क्राउन डायमंड करिए, लोगों का ज्वाइनिंग बढ़ाइए। देखिए अपना काम है करना, लोग क्या करेंगे इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन लक्ष्य आपका होना चाहिए सर कि हमको वीआईपी सीट में बैठना है। क्योंकि मैडम हमारी बोली कि हम लोग क्यों नहीं वीआईपी सीट में बैठेंगे, इस बार बोले हम कि वीआईपी सीट में हम लोग बैठेंगे, लेकिन हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे, तब ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे कहाँ से हो पाएगा। तो यही है कि टारगेट। अच्छा एक चीज़ और है सर, वीआईपी सीट में बैठने के लिए आपको न्यू रॉयल्टी बन जाइए। आप न्यू रॉयल्टी कैसे बनिएगा, अपने टीम में बिजनेस बढ़ाइए, न्यू रॉयल्टी बन जाइएगा। टेक्निकल बन जाइए, न्यू ब्रांड टेक्निकल। स्टार बन जाइए, उसमें भी न्यू स्टार बनिएगा, उसमें भी आपको वीआईपी सीट में बैठने का फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है बताइए, जून से लेके अक्टूबर तक हम लोग को लगभग 25 ज्वाइनिंग 50 ज्वाइनिंग करवाना था, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्यों करना है? क्योंकि वीआईपी सीट पर बैठना है, आगे जाना है आपको। अच्छा एक चीज़ और है सर, बैठना तो है ही, उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप लोगों का नेटवर्क बनाइएगा तो आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग का जो है रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि आरसीएम हम लोग को कितने दिनों के लिए करना है, लाइफ टाइम के लिए करना है, और इसी में एक प्रेशर मिला हुआ है। प्रेशर क्या है कि आपको ज्वाइनिंग करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाइएगा तो आपको वीआईपी सीट मिलेगा। अब बताइए, गोवा चले जाइएगा, बताइए तो क्या है, मैंने गोवा जाना है, वीआईपी सीट पर बैठना है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और क्या जो पहले क्या लोगों को नहीं मिल रहा था, पैसा मिल रहा था लेकिन गोवा नहीं मिल रहा था, वीआईपी सीट नहीं मिल रहा था, दिल्ली का ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था, स्नेह देसाई जी का जैसे ट्रेनिंग होगा। तो आप देखिए पीछे बैठने वाले को भी सुनाई तो सबको पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जब आप आगे होते हैं, आप बिजनेस करके जाते हैं, आप ज्वाइनिंग करके जाते हैं, आपके अंदर एक जो नया तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा। और इसके आने से क्या होगा, देखिए कॉन्फिडेंस आएगा, उसके साथ साथ क्या आएगा सर, पैसा आएगा। तो यही सब बात को लेके हम लोग को जो है वीआईपी सीट के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वीआईपी सीट बहुत ज़रूरी होता है। आगे बैठने से ही आपको अलग पहचान बनाना है ना, तो आपको आगे आना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे है तो चल रहा है, सिस्टम चलते रहेगा, कोई असुविधा नहीं। मैंने जीवन सबका पार होता है, एक अच्छे तरह से होता है। जैसे हमारे अशोक धुर्वे सर हैं, तो उनका जो बात होता है तो कट टू कट बोलते हैं, कोई मोह माया नहीं करते हैं। तो चलिए हम अब आगे अपना वाणी को विराम देके अशोक धुर्वे सर को बुलाना चाहेंगे। अशोक धुर्वे सर आइए, वेलकम है सर। आपसे हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत, हालांकि सभी लीडर से एक्साइटेड है, लेकिन आपका जो बात रहता है ना वो कट टू कट रहता है। हम धर्मेंद्र सर को बोलते हैं कि अशोक धुर्वे सर का जो बात है, आप बोलते हैं कि मत करिए आरसीएम अगर आपको नहीं करना है, तो बात सही बोलते हैं, होना चाहिए। क्या मोह माया माना है, केवल ज्वाइनिंग लगा लिया, कुछ करना नहीं है, सिस्टम के लिए कोई काम नहीं करना है, तो ये गलत बात है। अच्छा आपका तो नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ साथ लोग भी आपके चलते जो है नेगेटिव हो रहे हैं कि हम देखलिए नहीं उनका, वो आरसीएम में प्रेमलाल जी बड़ी दिन से हल्थी कुछ नहीं होले, तो आपके चलते दूसरे लोग भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो
तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को अपना पहचान को बनाना है, अपना रुतबा को बनाना है, अपना पैसा को बढ़ाना है, और उसके साथ साथ क्या है, अपना स्वास्थ्य को बढ़ाना है। देखिए जैसे सर बोले 50% न्यूट्रीचार्ज और गामा, जान रहे उसके क्यों कहें? लोग तो बोलता है कि सर प्रेशर दे दिया 50% न्यूट्रीचार्ज गामा कैसे होगा? अरे भाई न्यूट्रीचार्ज गामा आपका घर में आएगा तो आपके घर से बीमारी दूर भाग जाएगा। जैसे अभी हमारे बोला सर बोले कि हम न्यूट्रीचार्ज S5 खा खा के जो है काम कर रहे, तबीयत खराब है। मानव शरीर है, खराब होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इस टिकने वाला नहीं है। सबका तबीयत खराब होता है, बोला सर का ही नहीं, सबका होता है। लेकिन है क्या कि वो जो तबीयत खराब हो रहा है, आपके पास न्यूट्रीचार्ज गामा अगर आ गया तो आपका तबीयत खराब होने का संभावना कम होगा। कैसे कम होगा? आप रहेगा घर में, आप उपयोग करिएगा, उसका रिजल्ट आएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। पहले हर मतलब मौसम चेंज होता है ना, हर साल मुझे खांसी हो जाती थी सर, लेकिन न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज मैन ये सब खाने से आज अपने को खांसी मैंने थोड़ा मोड़ा होता है, मैंने उसको परसेंटेज में बोलिएगा तो 1-2%। तो कहने का मतलब हुआ कि बहुत अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। कोई भी काम का देखिए, देखते हैं अभी इलेक्शन का प्रेशर आ रहा है, नेता लोग घूम रहे हैं। इलेक्शन नहीं आता है तो क्या कोई घूमते हैं? नहीं घूमते। क्यों नहीं घूमते हैं? क्योंकि प्रेशर नहीं है। इलेक्शन हो गया, अब क्यों घूमना है भाई? लेकिन हम लोग को जयनारायण सर बहुत अच्छा किए हैं कि हम लोग को एक टारगेट दिए हैं। आपका टारगेट को स्वयं स्वीकार करना है, स्वयं के लिए काम करना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है। आप आगे बढ़िएगा, आप गेम चेंजर 2 में आइएगा तो आपका पूरा परिवार गेम चेंजर में आ जाएगा, आपका पूरा समाज आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। और अशोक सर अगर हैं तो आइए सर, वेलकम है सर, आइए अशोक सर। जी बिल्कुल बिल्कुल।